नमस्कार दोस्तों, आस्क डॉक्टर चौहान कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये कैंपेन किया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप फेसबुक के माध्यम से हमें पूछें, और हमें बहुत खुशी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास हजारों की संख्या में लोगों ने प्रश्न पूछे, जिससे एक चीज हमें मालूम चल गई है कि आप लोगों का आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है, और यही हमारा उद्देश्य है। जीवा के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने शरीर को आप स्वस्थ रखें, अपने मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मिशन है, जीवा संस्थान का ये मिशन है कि घर घर में आयुर्वेद पहुंचे, और जिसके लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया। और फेसबुक के माध्यम से वैसे भी आपसे जुड़े रहते हैं। तो जितने भी प्रश्न आए थे उनमें से हमने कुछ लोगों के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, और ये वो प्रश्न हैं जो काफी मिलते जुलते थे। काफी लोगों के इस तरह के जो है क्वेश्चंस थे, ऐसे प्रश्न के थे, तो इनको हमने लिया, जिसका कि उत्तर मैं दूंगा। और आज मैं आपको केवल होम रेमेडीज दूंगा। वैसा हम आपको बार बार बताते हैं कि आयुर्वेद में जब भी आप कोई उपचार करते हैं तो केवल होम रेमेडीज तो आपको बहुत अच्छी रहती हैं, डेफिनेटली आप यूज भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता करना चाहिए कि आपके रोग का मूल कारण क्या है, और उस मूल कारण को ठीक करने के लिए आपको आहार विहार, अपना लाइफस्टाइल और उसकी आयुर्वेदिक औषधियां भी आपको लेनी पड़ती है। और ये सेवा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। आप फेसबुक के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से, हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर हमारी जो क्लिनिक्स हैं उनके वहां जाकर के पर्सनली आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं, और कोई भी आपके रोग हो, किसी प्रकार के आपके रोग हो, उनका आप आयुर्वेदिक उपचार करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास प्रश्न आए हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है वो पारुल अग्रवाल का है। पारुल अग्रवाल पूछ रही हैं कि माय डॉटर इज 13 ईयर ओल्ड, शी इज हैविंग 2-3 ग्रे हेयर इन फ्रंट, हाउ टू डील विद दिस। पूछ रही है कि उनकी बेटी है, 13 साल की है, और आगे की तरफ कुछ सफेद बाल हैं। बहुत कम उम्र है अभी, और इस उम्र में अक्सर मैंने देखा कई बारी कुछ वजह से, किसी कारण से, आमतौर पर पित्त की वजह से सफेद बाल हो जाते हैं। तो पारुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बेटी के लिए आप आंवले का चूर्ण जो है लोहे के बर्तन में भिगो दीजिए, और रात भर भीगा रहे, अगले दिन उसको थोड़ा सा पका लीजिए, जैसे हलवा बनाते हैं उस तरह से आप उसको पका लीजिए। जब वो पक जाए, बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, उसको थोड़ा रख दीजिए, ठंडा होने दो, और जहां भी बाल सफेद हैं वहां उसका लेप कर दिया जाए, पूरे बाल के ऊपर भी और जड़ों के ऊपर। चाहे तो पूरे सिर में लेप लगा सकते हैं, लेकिन उस एरिया पर जरूर आपको लेप करना है, और ये लगभग 15 दिन तक रोज लगाना है। वहां पर आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद बालों को धो सकते हैं। और धोने के लिए आंवला शैम्पू जीवा का बहुत अच्छा है, उसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से एक नेचुरल कलरिंग आएगी, और जो वहां पर जो रूट कॉज है उसका, जो गर्मी वहां हो गई है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, छोटा चम्मच, 1 टीस्पून, बहुत बढ़िया चीज है, सुबह और शाम को इंटरनली उनको सेवन करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है पूनम शर्मा का, और उसने पूछा है कि विटिलिगो ल्यूकोडर्मा के लिए उपचार बताएं। विटिलिगो ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग, बड़ी गंभीर बीमारी है। हम आपको बार बार कहते हैं कि इसका उपचार प्रॉपर करना चाहिए, औषधि लेनी चाहिए। घर पे क्या कर सकते हैं, नीम के पत्तों का रस बहुत अच्छा काम करता है। नीम के पत्तों का 1 चम्मच रस ऐसे ही पी सकते हैं, थोड़ा पानी में मिला के, या चाहे थोड़ा शहद में मिला के, दिन में 2 या 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी आपके घर में होगी, 1 चम्मच हल्दी लें, उसको जो है लगभग 20 मिलीलीटर सरसों के तेल में मिक्स करके एक पेस्ट बना करके रख लीजिए, और जहां कहीं भी आपको ये सफेद दाग है उसको थोड़ा सा वहां लगाएं, और कम से कम 10-15 मिनट धूप में सूरज के सामने बैठ जाए। बहुत तेज धूप नहीं हो, थोड़ा सा जो है जहां हल्की धूप लगती वो बैठ जाए, और इसको लगाते रहें हर रोज, तो आपको इससे फायदा होगा। और जैसा कि हम कहते हैं बार बार कि प्रॉपर औषधि और आहार विहार, और आपको उसका जो प्रॉपर उपचार बहुत आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये है गुरशरण कौर, नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मुझे 7 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले रही हूं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बताइए जिससे एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाए। 7 साल से ब्लड प्रेशर है, बड़ी अच्छी बात है कि आखिर आपने ऐसा मन बनाया है कि आप अपने रोग को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं
कि कोई भी रोग हो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए हमने आपको एक सुविधा दी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जीवा के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूं। आप प्याज आपके घर में होगी, प्याज का रस निकालिए, 1 चम्मच प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह और शाम दोनों टाइम आपको लेना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है नियमित रूप से थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें, और मेडिटेशन भी इसमें बहुत फायदा करती है। कुछ दिन लगातार ये करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे, उसके बाद हमारे डॉक्टर से संपर्क में रहते हुए धीरे धीरे आपकी एलोपैथिक दवाई को हम कम करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन और हमारे डॉक्टर से प्रॉपर बातचीत करके उसको करना पड़ेगा। ये अगला प्रश्न है कंवलजीत सिंह लुधियाना से। इनका प्रश्न है कि मेरा नोज का एक साइड बंद रहता है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और ईयर्स के नीचे दर्द होता है, प्लीज कोई इलाज बताएं। तो आपका नाक जो है बंद रहता है, इसका मतलब जो आपके साइनसेस हैं वहां बलगम जमा हुआ है, और कई बार बलगम वहां सूख जाता है जिसके कारण वो बिल्कुल परमानेंटली बंद हो जाता है, आपको सांस नहीं आता। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो बलगम वहां जमा हुआ है उसको किसी तरह से सॉफ्ट करना होगा। तो नाक के चारों तरफ थोड़ा अच्छी तरह से सरसों के तेल से मालिश करें, उसके पश्चात थोड़ा सा भाप लें, स्टीम। चाहे तो अगर आपको यूकलिप्टस का ऑयल मिल जाए तो वो कुछ बूंद उसमें डाल लें, या यूकलिप्टस के पत्ते अगर ताजे मिल जाए थोड़ा कूट करके वो उसमें डाल लीजिए। भाप लेने से थोड़ा खुलेगा, उसके पश्चात फिर आप सरसों का तेल ही कोई 2-3 बूंद इस नासिका में आप डालें, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए उसको, बहुत गर्म नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, तो उससे नाक आपकी खुलेगी। और खाने के लिए रोज सुबह शाम 1 टीस्पून छोटा चम्मच सौंठ का चूर्ण शहद में मिला करके आपको चाटना है। कोई भी जो है गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, बलगम बनाने वाली चीजें आपको नहीं लेनी है, और प्रॉपर आयुर्वेदिक औषधि, जैसा कि बार बार कहते हैं, हर रोग की आपको प्रॉपर औषधियां भी लेनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है सुमन बख्शी, और ये पूछ रहे हैं आई हैव कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी प्रॉब्लम, प्लीज सजेस्ट सम होम रेमेडीज। कोलेस्ट्रॉल और बीपी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर हमारे पाचन संस्थान में खराबी आने से बनता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बनता है, या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाने से। अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो लहसुन बहुत बढ़िया काम करता है। 1 कली लहसुन की सुबह छोटा छोटा काट करके खाली पेट आप खा जाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। या अखरोट भी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। 2-3 अखरोट के लेकर के उनकी गिरी निकालें और रात को भिगो दीजिए, और सुबह खाली पेट चबा करके खाएं। नियमित रूप से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और ध्यान रहे कि जो उसका रूट कॉज है उसकी चिकित्सा आपको आयुर्वेद में जरूर करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है सुमित मेहरोत्रा, और ये पूछ रहे हैं अर्थराइटिस का क्या इलाज होता है। अर्थराइटिस एक बड़ा कॉमन सा एक शब्द है, बहुत सारे रोगों को ये दर्शाता है, और मुख्य रूप से जॉइंट पेन, मस्कुलर स्टिफनेस, गर्दन दर्द, कमर दर्द, इन सब को आमतौर पर अर्थराइटिस कह दिया जाता है। कई प्रकार का अर्थराइटिस होता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल यहाँ पर एक सिंपल सी होम रेमेडीज बता रहे हैं, बहुत कारगर है, बहुत लोग इसको प्रयोग करते हैं। आपको 3 चीजें लेनी है, सौंठ, मेथी और हल्दी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बनाइए और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच आपको सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। जहां पर आपको दर्द होता है, जहां पर कोई स्टिफनेस है, तिल के तेल में लहसुन, अजवाइन और अदरक पका करके और उस तेल से जेंटल मसाज करने से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है परवेश चंद्र शर्मा, और इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा है हाउ कैन वी कीप आवर लाइफ, किडनीज एंड हार्ट हेल्थी। अपने जीवन में हम कैसे स्वस्थ रहें, किडनीज को कैसे स्वच्छ रखें, साफ रखें, और हम अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल चीज है, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो अपना आहार यानी कि अपना फूड और अपना लाइफस्टाइल अपनी प्रकृति के अनुसार आपको निर्धारित करना चाहिए। अपनी प्रकृति अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जीवा में संपर्क कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और किडनी के लिए बहुत गजब का नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, नारियल पानी का सेवन करें, या खीरे का जूस निकाल करके आप पी सकते हैं, दोनों के लिए अच्छा, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। तरबूज बहुत अच्छा है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। और एक सिंपल सी आपको मैं रेसिपी बताता हूँ जो कि पूरा आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करती है और किडनी को बहुत अच्छा रखती है। इसके लिए आपको क्या करना है,
धनिया आपके घर में होता है, आपके किचन में धनिया पाउडर होगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। जब वो बॉईल हो जाए, आधा रह जाए, छान लीजिए और उसको गुनगुना आप पी सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा शहद भी उसमें मिला लें। दिन में इसको 2 बार सेवन करें, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, आपकी किडनी भी अच्छी रहेगी और आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है नीना गुप्ता, और नीना जी पूछ रही हैं कि आई हैव थायराइड प्रॉब्लम, कैन यू रिमूव इट परमानेंटली। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि थायराइड क्या परमानेंटली ठीक हो सकता है। जी हाँ, देखिए आयुर्वेद में हम कोशिश यही करते हैं कि रोगों को जड़ से ठीक करें, परमानेंटली ठीक करें। कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन में आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम जब भी कोई उपचार करते हैं तो रोगों के रूट कॉज को पहले हम ढूंढते हैं और उसका उपचार करते हैं। थायराइड का इलाज भी हम आयुर्वेद में करते हैं और हमारे पास तो काफी पेशेंट्स हैं जो कि इस रोग के लिए आते हैं। आपको सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आयुर्वेद में इसका उपचार जो है वो आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा किया जाता है, रूट कॉज को ठीक करके। एक छोटा सा नुस्खा मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसको आप प्रयोग करिए और देखिए क्या कितना फर्क पड़ता है आपको। जो धनिया है, धनिया यहाँ पर आपको किस प्रकार से लेना है ये मैं समझाता हूँ। धनिया जो है 1 गिलास पानी लीजिए, ताजा पानी, ताजे पानी में 1 गिलास धनिया डाल करके थोड़ा मिलाइए और रात भर उसको रखे रहने दीजिए, ढक करके रख दीजिए। सुबह उसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करके या मथ लीजिए उसको और उसको छान लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट दिन में 1 बार केवल सेवन करेंगे इसका, तो आपको काफी फायदा होगा। ये जो गला होता है, जहाँ थायराइड ग्लैंड हमारा है, यहाँ पर थोड़ा जेंटल मसाज करेंगे तिल के तेल से। और एक प्राणायाम होता है, उज्जयी प्राणायाम जिसको कहते हैं, वो भी आप नियमित रूप से करेंगे तो थायराइड ग्लैंड उससे आपका स्टिमुलेट होता है, उसका फंक्शन अच्छा होता है। और इस प्रकार से ये करके और साथ में आयुर्वेदिक औषधियां लेकर के आप अपने थायराइड के रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंशुमान सिंघानिया दिल्ली से, इन्होंने लिखा है आई हैव ब्लैक स्पॉट्स ऑन फोरहेड, प्लीज गिव सजेशंस फॉर रिमूविंग देम। माथे के ऊपर काले धब्बे हैं, काले स्पॉट्स हैं, उनको कैसे रिमूव करें। देखिए सबसे पहले तो रूट कॉज को तो हटाना ही पड़ेगा और इंटरनल मेडिसिन इसमें लेनी पड़ेगी। नीम का पत्ता तो आप शुरू कर दीजिए, 5-6 पत्ते खाली पेट रोज आपको सेवन करना है। लगाने के लिए बहुत बढ़िया मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। 50 ग्राम बेसन लीजिए, 50 ग्राम बादाम का चूर्ण लीजिए, उसमें 10 ग्राम हल्दी मिला लीजिए। ये जो मिक्सचर बन जाता है, इस बना के रख लीजिए और इसमें से थोड़ा सा आप लें और दूध मिला करके एक पेस्ट बनाइए और वो लेप वहां पर आप नियमित रूप से हर रोज अगर करेंगे तो उससे आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। जल्दी फर्क पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत शक्ति है। हम आपको बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। हमारा अगला प्रश्न है रश्मि साहू दिल्ली से, और ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, बहुत लोग इसको पूछते हैं। स्लिम होने के लिए क्या कर सकते हैं? पतला होने के लिए, वेट लूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके मोटापे का कारण क्या है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, फूड कोई कारण है, मेंटल स्ट्रेस है, या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, या आपकी बॉडी में ब्लॉकेज हो गया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो कारणों को दूर करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक नुस्खा मैं बताता हूँ जो आप प्रयोग कर सकते हैं और उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको। सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी, ये 3 चीजें ले लीजिए। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी बराबर बराबर लेकर के एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को। कैसे लेना है? गर्म पानी में मिला करके आपको लेना है। इसको शुरू करिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि मोटापा जो है वो केवल दवाई लेने से नहीं, आपके खान पान से, आपके व्यायाम से, आपके मानसिक जो है जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने से, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो उनको भी आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। और उसके इलाज के लिए आपको चाहें तो हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे आप एक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है बलविंदर ग्रेवाल राय, और ये पूछ रहे हैं कि आई हैव डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज, व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, क्या करें?
आंखों के नीचे काले धब्बे बहुत सारे कारणों से होते हैं। रात को नींद अच्छी ना आए, टेंशन ज्यादा हो, पेट खराब हो या आपके खून में खराबी हो, तो उन सब कारणों को हमें समझ करके उनकी चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन एक होम रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी है। बादाम का तेल बहुत अच्छा रहता है। बादाम के तेल से जेंटल मसाज करें रात को सोने से पहले और उसको जो है लगा करके रात को सो जाएं। या मलाई आपके घर में होगी, दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है उसकी छोटी सी कॉटन के कपड़े में छोटी सी एक पोटली बनाइए, थोड़ा फ्रिज में रखो, ठंडी हो जाए, उससे आप मालिश करें अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से उसको थोड़ा 5-10 मिनट उसकी अच्छी तरह से मसाज करेंगे और फिर उसको छोड़ दीजिए, रात भर उसको रहने दीजिए, तो दैट विल हेल्प यू। इसके करने से आपके काले धब्बे गायब होंगे और रूट कॉज को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां तो आपको लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आस्क डॉक्टर चौहान में जो आपने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर मैंने आपको दिए, और जिन लोगों के और प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको मिलेंगे। डेफिनेटली आपको सबको उत्तर मिलेगा उसका। ये जो कैंपेन हमने किया था इसका एक उद्देश्य यह है कि आपकी कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछिए, हम उसका उत्तर आपको देंगे, हम उसका आपको एक सजेशन देंगे कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। और हमारा उद्देश्य है कि आप आयुर्वेद अपनाएं, घर घर में आयुर्वेद जाए, लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह के कैंपेन आगे भी करते रहेंगे और आपके सभी उत्तरों का, आपकी सभी परेशानियों का हम समाधान आयुर्वेद के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।